अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब। आप देख रहे हैं अपना चैनल खबर पल पल। अभी हम मौजूद हैं बादलगंज प्रखंड में कटहलबाड़ी हाट में। आइए, पिछली बार जब हम चुनावी मुद्दों को लेकर के हम बात किए थे, फिर इस बार नए जगह नए चेहरे को लेकर के हम बात करेंगे। देखते हैं चुनावी माहौल को लेकर के यहाँ पे बादलगंज विधानसभा में गरमाई चल रही है। इस चीज को लेकर के हम आगे आवाम से बात करेंगे। ये आगे आवाम जो है क्या कुछ कह रहे हैं। बस 25 को चुनाव को लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये कहना बहुत कुछ है, नहीं कहने में कुछ नहीं है, लेकिन अब वक्त आ गया मुंह खोलने का, अब जगने का। क्योंकि जिस तरह बिहार में जो दो पार्टियां जो सरकार में रहती है और विपक्ष में रहती है, चुनने का वक्त आ गया है। और हम लोग यहाँ चाहते हैं कि एक मजबूत कैंडिडेट हो जो हम हमेशा लोगों के हित के लिए बारे में सोचे, लोगों को लेकर चलने के बारे में सोचे। ये जो बयानबाजी हवाबाजी करने से सरकार नहीं चलती है, ना ही उसका कोई धरातल में काम होता। तो इस बार कुछ अलग होने वाला है। कुछ जो अलग होने वाला है, क्या आप कौन सा चेहरा को लेके आएंगे इस बार? देखिए, बहादुरगंज विधानसभा में एक इंडिया और एनडीए है। चाहे इंडिया को यहाँ के जो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र होने के कारण यहाँ के लोग तो ज़्यादातर इंडिया गठबंधन को पसंद करते हैं। और रही सवाल यहाँ कुछ मुस्लिम चेहरा जो है, जो बीजेपी में 20 साल से सक्रिय है, जो शकील अख्तर राही साहब हैं। इस बार भी वो लोगों का ये राय हो रहा है कि अगरचे वो भारतीय जनता पार्टी किसी मुस्लिम चेहरा को अगर ये भरोसा जिताता तो यहाँ का यहाँ का मुसलमान भी उस पर भरोसा जताने का काम करेंगे। अगर जी भारत जनता पार्टी अगर जी उनको टिकट नहीं दे रहे हैं तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग इंडिया के साथ हैं, इंडिया गठबंधन के साथ होंगे। क्योंकि आखिर क्यों? क्योंकि देखिए, बहुत सारा मुद्दा है। जैसे वक्फ बोर्ड की एक बात है, ट्रिपल तलाक की बात है, हम लोग चुप रहे हैं। वक्फ बोर्ड के बारे में भी चुप रहे हैं। हम लोग बहुत सारे हम लोग के ऊपर जो मामला हुआ, हम लोग मुस्लिम होने के नाते चुप रहे हैं। क्योंकि हमारे तादाद कम है बिहार विधानसभा में, हमारी आवाज़ को पहुँचाने वाला कोई नहीं है, इसलिए हम लोग चुप रहे हैं। बीजेपी तो शुरू से ही मुसलमानों को टिकट नहीं दे रही है। अगरचे बीजेपी के चेहरा यहाँ से जीत के जाएंगे या उसका अगर मुस्लिम चेहरा जीत के जाएंगे तो इसके बारे में कुछ अलग होने वाला है। ये हम लोग के बारे में सोचता अगरचे, तो अगर ये मुस्लिम चेहरा यहाँ से जीत के नहीं जाएगा तो हम लोग के बारे में कोई सोचेगा भी नहीं। आपका शुभ नाम? सिकंदर हयात नाम है मेरा। चलिए, आइए यहाँ के जो और भी आवाम है इनसे बात करते हैं। इस बार 2025 को चुनाव को लेकर के आपका किन किन मुद्दों को लेकर के आप वोट करेंगे और जो आने वाला वक्त आएगा आप क्या क्या बदलाव चाहते हैं? हम लोग तो यही चाहते हैं कि अगर हमारे यहाँ से भाजपा अगर मुस्लिम कैंडिडेट को कोई भी टिकट दे तो हम लोग उनके बारे में सोचेंगे, वो नहीं तो फिर कोई सोचना नहीं। आप बोले कि मुस्लिम कैंडिडेट कौन सा चेहरा होना चाहिए बादलगंज विधानसभा से? तो अभी तो हमारे यहाँ हम लोग तो बहुत दिन से ज्वाइन है, वो शकील अख्तर राही साहब, उन्हीं को दिया जाए। क्योंकि वो 20 साल से उसमें जुड़े हुए हैं। अभी पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी का सरकार है। क्या यहाँ पे बहादुरगंज क्षेत्र में क्या वो ध्यान देते हैं? कहाँ अभी तक तो कोई ध्यान नहीं दिया है, कहाँ कोई कुछ किया है। कुछ करता भी है तो फिर वही लोग अपने बीच में रख लेते हैं। अगर हमारा कैंडिडेट मुसलमान होता, यहाँ का कोई भी विधायक बन के जाता तो हमारे लिए वो आवाज़ भी उठाता होगा। कोई आवाज़ उठाने वाला है नहीं, इसलिए यहाँ से अगर मुस्लिम कैंडिडेट हो तो हमारे लिए वो आवाज़ भी उठाएंगे, तो कुछ बात बन सकता है। अगर जो उनको टिकट ना दे तो भारतीय जनता पार्टी तो फिर हम लोग तो फिर वो आप जो होगा हम लोग सोचेंगे इसके बारे में। चलिए, आइए यहाँ पे हमारे साथ एक हजरत जी हैं, इनसे भी बात करते हैं। 2025 में जो चुनावी माहौल है, क्या आप किसको वोट करेंगे और किस किस मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? मैं तो तौसीफ साहब को वोट देना चाहेंगे। उनको ही मैं विधायक देखना चाहता हूँ, क्योंकि वो जो है अच्छा लीडर है और आवाम के लिए जो है आवाज़ उठाते हैं। बहुत अच्छा लीडर है और हम गरीबों के लिए जो है बहुत अच्छा आवाज़ उठाते हैं। अभी जो है ईद के लिए जो है जो मामला चल रहा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है वो। ऐसा ही लीडर होना चाहिए और आगे भी इंशाल्लाह ऐसा ही होना चाहिए। बस मैं इतना ही नहीं, अभी चुनाव नजदीक आ गया तो अभी मसला उठाने नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। 18 साल में क्यों नहीं आवाज उठा तो आज उठा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, मगर क्या है अभी चुनाव का जो है 6 महीना बाकी है। अभी 6 महीना पहले कोई इतना चुनाव के लिए नहीं करेंगे, मगर वो जो है एक गरीबों के लिए जो 11,000 करोड़ ही चल रहा है, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी 2025 का जो है अभी मैं न्यूज़ देखा फेसबुक में, तो बता रहे थे कि 5715 रुपये है। उसके हिसाब से हम लोगों को जो है गरीबों के लिए जो है मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से तो
6 से 7 हज़ार होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और मैं उनको ही अच्छा लीडर देखता हूँ और चाहता भी हूँ, वो हमारे बहादुरगंज प्रखंड में जो है वही विधायक आए। मैं अल्लाह से यही दुआ करूँगा कि तौसीफ साहब आए, बस मैं चलिए आइए अब इन लोगों से बात करते हैं। क्या कुछ आपके 2025 के जो चुनावी माहौल है उनको लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे? उनको लेकर के मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमको जो है कि सबसे बेहतर जो है कि महागठबंधन से कुछ जो है कि नहीं अच्छा लग रहा है। हम महागठबंधन को ही वोट देंगे, चाहे जो है कि बीजेपी किसी मुस्लिम कैंडिडेट को भी दे दे, हम उनको वोट नहीं देंगे, न जेडीयू को वोट देंगे। इसलिए कि हमारा वक्त बिल को लेकर के ये जो है कि चंद्रबाबू नायडू वगैरह हुए, नीतीश कुमार हुए, ये लोग धोखा दिए। इसलिए हम लोग महागठबंधन के साथ। महागठबंधन महागठबंधन को क्यों आखिर है, हमारा दिल करता है उसी को दूसरे को। 17 महीने की विकास जो हुई है, 17 महीने की विकास जो हुई है, तेजस्वी यादव साहब ने जो है कि बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बेहतर किया। अगर 17 महीने के बाद अगर वो 5 साल और रह जाएंगे तो और बेहतर ही करेंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पे जितने भी हैं महागठबंधन को ही देंगे, ना जेडीयू को देंगे, ना जो है कि बीजेपी को देंगे। बस यही बात। तो ऑल इंडिया मजलिस से मुसलमानों की बात कर रहे हैं। मुसलमानों की बात जो कर रही है उनका जो है कि बात की बात है, लेकिन हम लोग जो है कि शुरू से ही महागठबंधन के साथ हैं। वो हमारे दिल में है, ओवैसी साहब दिल में है। नहीं, ओवैसी साहब दिल में है, इंडिया गठबंधन को देना है। आखिर ये कि वो हमारे वो दिल में जगह ये है कि लालू प्रसाद का जो बच्चा तेजस्वी यादव है वो बेहतर से बेहतर काम करते हैं। जंगल राज नहीं है, वो एक कहने वाली बात है। जब कांग्रेस आई थी तो कुछ नहीं था बिहार के अंदर, अब जब होने लगा तो सबसे पहले जो है कि पोजीशन रखा गया था जो है कांग्रेस का ही। ये बीजेपी आकर के उसी के दाल रोटी को तर बघर करके जो है ना फ्राई कर करके कह रहा हम तो ये कर दिए वो कर दिए, लेकिन लकीर छेड़ा हुआ जो है वो लकीर छेड़ा हुआ कांग्रेस का ही है। ये बात है सर। चलिए मेरा नाम डॉक्टर वसीम आलम हुआ। इस बार 2025 के जो चुनाव आने वाला है, आप किस किस मुद्दों को लेकर वोट करेंगे और किस चेहरे को आप लाएंगे? आप सबसे पहले तो हम इस मुद्दे पर वोट करेंगे कि हमारे इलाका में कोई विकास नहीं हो रहा है और सबसे पहले विकास होना चाहिए। अगर किसी भी नेता को अगर हम चुनते हैं या उसको ऊपर भेजने का काम करते हैं तो सबसे पहले मेरा मुद्दा यही है कि विकास होना चाहिए। और जो है कि बेरोजगार पर भी कोई बातचीत नहीं हो रही है और गरीब लोगों को काफी मतलब परेशान होना पड़ता है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। और उन्होंने कर दिखाया 17 साल में कभी हुआ ही नहीं था। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है सर। देखिए, अगर ऐसा है तो फिर दूसरा आदमी को क्यों चुनता है? अगर वही पूरा कर देता तो दूसरा को चुनने का कोई जरूरत नहीं है। अच्छा है जो करता है, लेकिन जो विकास करेगा उसको हम इस बार चुनेंगे। कौन है आपके नजर में? आप मेरे नजर में बहुत सारा है जो कि मतलब जैसे युवा है, बताइए। हाँ, युवा भविष्य तय करेगा ना, कौन है आपके? देखिए, युवा को जो सपोर्ट करेगा और समाज को सपोर्ट करेगा, अगर विकास के बारे में जो बोलेगा, काम करेगा अधिकतर, तो उसको मतलब जनता यहाँ से पूछ सकते हैं, वो मतलब बेहतर जो करेगा। तो आपकी राय क्या? मेरा राय तो यही है कि जो सबसे ज्यादा विकास करेगा और अब क्या बोलेंगे उसके बारे में हम खास जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ जो विकास करेगा, समाज के लिए बेहतर करेगा, उसको हम वोट करेंगे। और एक मेरा यही सवाल है, सुनिए ना, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम मेरा अगर चुनीमाड़ी है, आज देश आजाद होने का 70-75 साल हो चुका है। अगर कोई विकास की बात करे तो कोई विकास नहीं हुआ है, कोई नेता नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि देख लीजिए, सुनिए, वही तो आपसे हम पूछ रहे हैं, आपके नजर में कौन है? हम जो पूछ रहे हैं, आप पूछिए ना, किसका नाम ले रहे हैं, पूछिए, हम बताएंगे। नाम हम कहाँ ले रहे हैं? नाम तो आप लेंगे, हम कैसे लेंगे? नाम लेंगे? जैसे हमारे चुनीमाड़ी में आज तक पुल नहीं बना है, 75 साल आज आजाद होने का हो चुका है, आज तक हम लोग नहीं हुआ है विकास, नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है। सिर्फ भ्रष्टाचार है, सिस्टम बहुत खराब चल रहा है। आप देख सकते हैं, गरीब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हमने सिस्टम सुधार दिया। कैसे सिस्टम सुधार दिया? आप जाके गांव में देखिए, कैसे सिस्टम सुधार दिया आप। हमारे चुनीमाड़ी में आज तक तो पुल नहीं बना सके, आप लोग कौन सा विकास की बात कर रहे हैं? कठलमाड़ी में पुल नहीं बना है, कोयमाड़ी में पुल नहीं बना है और हाईवे नहीं बन पा रहा है। गांव में जाइए, दर दर भटकने के लिए चले जाइए, बरसात के दिन में अभी जाइए ना, और आपको ये गड्ढा पानी लगा हुआ मिलेगा। कैसे विकास की बात कर रहे हैं आप सिर्फ पश्चिम तरफ विकास कीजिएगा तो नहीं होगा, आपको आना होगा, पूर्व तरफ भी आना होगा, आपको विकास करना होगा। मौजूदा विधायक इंडिया गठबंधन के विधायक हैं, अंजार निमी साहब विकास नहीं किया। कैसे विकास किया? कहाँ विकास किया? पूर्वी बेल्ट तो आता ही नहीं है वो। किया है, मानते हैं। उनका शकल आज 5 साल हो गया, शकल भी ले रहे हैं भैया।
ऐसा अनजान नहीं भी विधायक जी आपके नहीं सेकंड में देखे नहीं सेकंड नहीं देखे चलिए आइए यहाँ तक अब हम बातों को अपने आप देख रहे हैं अपना चैनल खबर पल पल। वीडियो करते हैं एंड जय हिंद जय भारत। वीडियो की शेयर लाइक सब्सक्राइब।